जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जीवन दर्शन में। जीवन दर्शन अपने जीवन के सुख और दुखों को देखना कि उनसे हम कैसे बच सकते हैं, अपने कर्मों को अपने जो हम कर्म कर रहे हैं, नित्य जो कर्म कर रहे हैं, रोज़ हम जो डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक कर्म ना रह के उनको यज्ञ बना दें, ये योग बना दें। कैसे बनाएं ये हम जान रहे हैं गीता के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से और उस परमात्मा के माध्यम से। इसके चौथे अध्याय में हम चल रहे हैं। चौथे अध्याय का आज हम 42वां श्लोक लेंगे। 42वां श्लोक है, तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान आसीन आत्मनः छित्त्वा एनं संचय योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, अपने कर्म करते समय, कुछ भी करते समय हमारे मन में जो दुविधाएं उठती हैं, परेशानियां उठती हैं, या द्वंद्व उठते हैं, या कई सवाल उठते हैं, जितने भी जो भी चीज़ें उठती, जैसे मैं कोई नौकरी कर रहा है, वो नौकरी छोड़ रहा है, किसी न किसी कारण से छोड़ रहा है। उन कारण, वो जो कारण उठे हैं उनको, जैसे कोई किसी का रिश्ता है वो टूटने जा रहा है, वो जो कारण हैं, वो जो संशय हैं उठे हैं। जैसे अर्जुन युद्ध करने आया था, अब युद्ध को छोड़ रहा है, धनुष नीचे फेंक दिया है। उसके जो कारण हैं, उन कारणों को कर्म योग रूपी ज्ञान से काट डालो। वो कह रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, यानी कर्म योग का जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान रूप से, उस शस्त्र से काट डालो। अब वो कर्म योग क्या था, उसके लिए उन्होंने 41वें श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब यहाँ उन्होंने भक्ति भी, हम तो खाली नौकरी और अपने परिवार को पालने में ही इतना ही अपना कर्म समझते हैं। वो भक्ति तक को कह रहे हैं कि भक्ति में भी, अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी अपने कर्म फलों का जो परित्याग कर दे। आप नौकरी करें, आप छोड़ रहे हैं, या आप किसी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो उसके कारणों पे जाइए। कारण आपके अंदर बहुत आएंगे, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। इनमें से कोई भी कारण नहीं है। कारण के रूप में कर्म योग के अनुसार जाएं। कर्म योग जो उन्होंने दिया है, जो हमने इससे पहले की सभी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, उसके अनुसार, मतलब उसका फलों का परित्याग करते हुए बस करें, क्योंकि करना आपका कर्म है। और उसको भी सत्य, उसमें ये नहीं है अब करें बोल दिया तो हम, अब कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे जी हजूरी करो या चमचागिरी करो या किसी गुलामी करो, ये वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्य पे रहो, अपनी सहूलियत पे मत रहो। जैसे जिस दिन गलत हुआ उस दिन ही छोड़ दो। फिर किसी भी एक गलत को क्यों अपनाया, तो वो दुख तो आना है ना। अब आज छोड़ दोगे तो भी बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, आज भी नहीं छोड़ोगे तो लेट पहुंचोगे। लेकिन उसके छोड़ना भी है, उसका कारण जानो। कारण कैसे जानोगे, और जो कारण जान के तुम छोड़ोगे, उसी कारण की आगे के कर्मों में आपकी परीक्षा होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम योग में समन्वित होगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। योग मतलब, योग क्या है? योग जितना भी हम सुबेरे अपना मेडिटेशन और जो योग प्राणायाम करते हैं, इससे होता क्या है, हम इसको बहुत वैसे ले लेते हैं। ये शरीर की स्वस्थता तो है ही है इससे, लेकिन ये आपके अंदर, आपके भीतर जो मन है, उसको संयमित रहने की शक्ति प्रदान करता है। इससे कोई आपको भगवान नहीं बना है। हमारी शिक्षाएं ऐसी इतनी खतरनाक हो गई कि उसी में बैठ के लोग भगवानों को ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। अरे मत ढूंढिए किसी को भी, कोई नहीं मिलने वाला। बस पहले आप
ध्यान में ये ध्यान दें कि आपने अपने जीवन के सत्य पे ध्यान दें, अपने जो कर्म किए हैं अतीत में उन पे ध्यान दें। क्योंकि मन, आप जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, आपने देखा होगा आपका मन आपको वहीं ले जाता है, वो सही जगह ले जा रहा है, आप फिर वहाँ से उसे खींचते हैं, वो फिर थोड़ी देर किसी भगवान को ढूंढेंगे, उसके बाद वो फिर वहीं पहुँच जाएगा। क्योंकि वो गलतियाँ आप वहाँ करके आ रखे हैं, भगवान कहाँ, उन गलतियों को सुधार लो, भगवान तो आपके भीतर ही है। तो वहाँ जाएं, जिस भी घटना में ले जा रहा है, उस घटना में वो ले क्यों जा रहा है, वहाँ पे जाएं, उस घटना में देखें, मन के साथ चलें, उसमें सत्य जांच, उसका सत्य देखें, क्या गलत था उसमें, क्या सही था उसमें। वहाँ से आपको अपनी भूल मिलेगी, आगे उसको सुधारते जाएं, सुधारते जाएं, ये प्रोसेस रोज़ करें। इससे वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर संयम आएगा और इस योग में समन्वित होकर, एक समभाव होकर उठो और युद्ध करो। कौन तुम्हें रोक सकता है? तुम्हें तुम्हारे मन के अलावा रोकने वाला और कोई है ही नहीं। एक बच्चा डिप्रेस्ड हो चुका है माँ बाप के दबाने से कि तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये समाज भी उसे वही बोलता है, ये इंस्टीट्यूशंस भी उसे यही बोलते हैं, ये कैरियर बनाने वाले भी उसे वही बोलते हैं। लेकिन अगर उसे इतनी बार ये ना बोला जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, उसे ये बोला जाए कि तू पढ़ नहीं सकता, तो तू ये कर ले, सारी लड़ाई झगड़ा खत्म। और वो उस चीज में उससे बेहतर कर पाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने 10वीं के बाद खेलने को चुन लिया। बाद में जितनी भी पढ़ाई करी वो ठीक है, लेकिन उनको वो समझ गए कि उन्होंने उसमें वो उनका जो आनंद है वो उसमें खेलने में है। वो अपने निज स्वभाव में आ गए और इसीलिए उन्हें फील्ड में भी देखा वो बहुत शांत थे। धोनी जी वो भी ऐसे ही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से देखना चाहिए जो कि यहाँ पे पढ़ना या लिखना, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में ये नहीं है कि ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वो अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि ये मत सोच कि वहाँ पे वो भीष्म पितामह हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, या इतने गुरु द्रोण हैं, या इतने सब हैं, ये सब तेरे रिश्तेदार हैं, या एक ख्याल ये आएगा रिश्तेदार हैं क्यों मारूं, दूसरा ख्याल ये आएगा ये इतने ताकतवर हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनसे मैं जीतूंगा भी कैसे। तो वो कह रहे हैं तू इन सब को कुछ मत सोच, तू सिर्फ खड़ा हो, युद्ध कर। तुझे तेरे मन के अलावा कोई नहीं हरा सकता। और जिसने मन जीत लिया वो सामने वाले को भी जीत लेगा। जिसके लिए कबीर दास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि उठो, अपने इस अज्ञान रूपी जो सवाल खड़े होकर तुम कर्म को छोड़ रहे हो, उसे ज्ञान रूपी, कर्मयोग रूपी, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और हे भारत, यहाँ पे भारत कहा है उन्होंने, अर्जुन भारत नहीं है। अर्जुन का नाम 1000 नाम में तुम भारत भी लिख दो, वो एक अलग बात है। अर्जुन अर्जुन है, वो भारत यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो समस्त भारत प्रदेश को एक मैसेज दे रहे हैं। तो तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, संयमित हो, उसके बाद ज्ञान से उन सारे सवालों को काटो और उसके बाद कर्म करो। तुम्हें तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा और तुम्हारे सुख और दुख सब खत्म हो जाएंगे। तुम उस आनंद रूप में स्थित हो जाओगे, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आज के श्लोक में इतना ही। कल फिर संपूर्ण मर्म के साथ आपसे मुलाकात होगी 4थे अध्याय के। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल रहें, अपने कर्मों को कर्म योग जान के करें, इसी आशा के साथ हर हर महादेव।